हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव है। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जैसा कि थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। पिछली वैकेंसी में हमने कैसे तैयारी किया था और अच्छे मार्क्स के साथ सिलेक्शन लिया, ठीक है। तो पहली बात तो उस स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम क्या मिस्टेक नहीं करना। जो गलती हमने किया था वो गलती आप मत कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी आप ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएगा जिस पोस्ट में आप जाना नहीं चाहते हैं। मतलब रेलवे की कुछ पोस्ट अच्छी भी होती हैं, कुछ पोस्ट थोड़े उसमें वर्क प्रोफाइल के हिसाब से उससे थोड़ा डाउन होता है। तो मतलब कुल मिला के एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो 2019 में जब फॉर्म फिलअप किए थे उस समय हमें कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे ही आप भी जितने कैंडिडेट नए पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे या तैयारी करने के लिए आ रहे होंगे तो उनको नहीं आइडिया होगा कौन सा पोस्ट कैसे भरना है। तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पहली बात कि थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, तो एक एक बात को ध्यान से आप सुनिएगा, जिससे आप मेरे तरीके गलती मत कीजिएगा। और मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि कैसे अच्छे मार्क्स के साथ हमने सिलेक्शन लिया। तो आपको पूरे जीरो लेवल से बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। कुछ भाई बहनों का कमेंट आया था, उसी के बिहाफ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी प्रकार का अपडेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि रेलवे की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें 3 सब्जेक्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। पहले नंबर पे मैथ, दूसरे नंबर पे रीजनिंग, तीसरे नंबर पे जीके जीएस। लेकिन जीके जीएस में ग्रुप डी की वैकेंसी में साइंस का वेटेज ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस 3 सब्जेक्ट पे कमांड बनाना है। आप करेंगे कैसे? आप मान लीजिए जीरो लेवल से आपको शुरुआत करना है। तो सबसे पहले आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी मैथ का बुक ले लीजिए, जैसे आर एस अग्रवाल का ले लीजिए या बहुत सारे पब्लिकेशन है। किसी का भी, आप हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं तो हिंदी मीडियम का ले लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम का करते हैं तो इंग्लिश मीडियम का। उसमें 24, 25, 26, 28 चैप्टर होंगे। पूरे चैप्टर को एक बार देख लीजिए। अब आपको करना क्या, शुरुआत से अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर डालिए। मतलब नोट्स बना बना के सारे का फार्मूला लिख लीजिए, उस पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से किसी का कोर्स परचेज करके पढ़ना चाहते हैं तो और बेस्ट रहेगा। अगर आप शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर आपका बेस एकदम कमज़ोर है तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिएगा, किसी यूट्यूब चैनल से एक प्रॉपर कोर्स ले लीजिएगा, जो अच्छा टीचर आपको लगे। अब मैं किसी टीचर के बारे में नहीं बताऊंगा, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जो बेस्ट टीचर आपको लगे उसका कोर्स आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1 से 1.5 महीने के अंदर प्रॉपर मैथ और रीजनिंग का नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा। एक मैथ का बुक ले लीजिएगा, एक रीजनिंग का यूट्यूब से देखकर या सेल्फ स्टडी के थ्रू आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। हर टॉपिक के 100 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। साइंस का क्या करना है, साइंस पे आपको बेसिक ध्यान ये देना है। क्लास 6 टू लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। और आपको बताऊं, रेलवे में ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन का वेटेज होता है, तो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान आपको देना, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ को आपको 2 से 3 मतलब 2 महीने के अंदर तो प्रॉपर तैयार कर लेना, ठीक है। लास्ट में आपको करेंट अफेयर्स जो आता है वो पेपर के 15-20 दिन, 1 महीना पहले आपको प्रिपेयर करना। अभी करेंट अफेयर्स पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं क्या किया था, मेरे साथ क्या कंडीशन था, देखिए मैं उसके पहले एनटीपीसी, सीजीएल, टीचिंग, कई सारे डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की मैं तैयारी करता रहता था। तो जिसकी वजह से मैं मैथ का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मेरे मैथ के तैयार थे। तो मैथ के एक भी क्वेश्चन मेरे गलत नहीं हुए थे। ग्रुप डी में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 सब्जेक्ट के दम पे हम सिलेक्शन लिए थे, क्योंकि जीके जीएस आज भी मेरा कमजोर है। करेंट अफेयर्स 2-4 क्वेश्चन सही हो गया, उस टाइम पे हो गया। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैथ, रीजनिंग और साइंस 3 सब्जेक्ट पे मेरा कमांड आज भी अच्छा खासा है और उस टाइम पे भी अच्छा खासा था। लेकिन हमने अपना कमांड कैसे बनाया, तो मैं बता रहा हूँ अपनी खुद की स्ट्रेटजी में। स्टार्टिंग में मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का मेरे पास बुक हैं। सेल्फ स्टडी करके मैं प्रॉपर नोट्स बनाया। मेरा क्या था, 12th बैकग्राउंड मेरा क्या था, मैथ साइंस से था। मैं उसके बाद बीटेक भी किया हूँ, तो मेरे साथ क्या है कि इजीली मेरे को समझ में आया। मैं खुद से नोट्स बनाकर तैयारी किया, क्योंकि मैं सीजीएल और एनटीपीसी, आपका आरआरबी, एनटीपीसी मतलब थोड़ा हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी किया था। तो ये एग्जाम इजीली मेरे क्रैक हो गए अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन आपको शुरुआती से तैयारी करना है। तो मैं बता रहा हूँ, जो 4-5 साल पहले जो हमने शुरुआत किया था, जो 2018 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसकी तैयारी में जीरो लेवल से आप ही लोगों की तरह मैंने भी तैयारी किया था। वही तैयारी मेरा बाद में काम आया। उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था पहली वाली वैकेंसी में। उस समय मेरा लोको पायलट में प्री मेंस साइको तक हो गया था, साइको में छटा था।
तो उस समय मेरी तैयारी, मैंने कैसे जीरो लेवल से तैयारी किया था उसी के बिहाफ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको मैथ और रीजनिंग का बुक ले लेना है, सारे टॉपिक का अलग अलग, एक मैथ का अलग कॉपी बनाना है, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग, 3 कॉपी बना लीजिए आप, और एक एक चैप्टर का नाम डालिए और प्रॉपर आप उसमें क्वेश्चन पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। और आपको उससे भी नहीं समझ में आता है तो किसी चैनल का कोर्स परचेज कर लीजिए और चैनल के थ्रू मिला दीजिए। लेकिन आपको 2 महीने के अंदर मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों सब्जेक्ट को पूरे टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए या कोई भी मॉक टेस्ट देने वाला ऐप डाउनलोड करके आपको मॉक टेस्ट लगाना, डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे। आप मॉक टेस्ट में शुरुआत करेंगे तो 100 में आपके शुरू में 40 नंबर आएंगे, 50 आएंगे, 30 आएंगे, जितने भी आएंगे। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप डेली हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन मॉक टेस्ट देंगे, धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। और मॉक टेस्ट में आप देखिएगा कि साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उस टॉपिक को नोट कीजिए, फिर से उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं उसको फिर से आप रिवाइज कीजिए। मेनली आपको पहले तो 2 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना। अभी से लग जाइए, अगर आप अभी से जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए। जब नोटिफिकेशन आएगा आपको देखना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है पिछले साल के कंपेयर में, मतलब पिछली वैकेंसी के कंपेयर में इस बार वैकेंसी भी कम है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना। तो मेरा जो ट्रिक था, हमने इसी तरीके तैयारी किया था 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं शुरुआत में तैयारी करने के फील्ड में आया था। तो हमने भी आप ही की तरह जीरो लेवल से तैयारी किया था। तो अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले आपको एक मैथ का नोट्स अच्छा बनना होना चाहिए, रीजनिंग का अच्छा होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, जीके जीएस अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, नहीं लूसेंट से भी आपका जीके जीएस तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा फुल स्ट्रेटजी था, इस तरीके हमने तैयारी कर रखा था। अब रही बात आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय क्या ध्यान देना, तो देखिए पोस्ट प्रेफरेंस भरने का 3 तरीका है। पहली बात, आपको वो पोस्ट ऊपर की ओर रखना जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो आप कैसे पता चलेगा कि हम कौन से पोस्ट में जाना चाहते हैं, तो उसका क्या, या तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा इनकम जिसमें टीए मिले, ओवर टाइम मिले, मतलब सैलरी में जिसमें बढ़ोतरी हो, वो उस पोस्ट को अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो उसको ऊपर रखिए। दूसरा तरीका एक ऐसा पोस्ट जिसमें जल्दी 1, 2 साल 3 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाए, तो उस पोस्ट को ऊपर रखिए। तीसरा एक ऐसा पोस्ट कि जिसमें थोड़ा वर्कलोड कम हो, थोड़ी एक नॉर्मल सैलरी मिलती रहे, आपका हायर स्टडी के लिए टाइम मिलता रहे, तो उस पोस्ट को आगे रखिए। तो आपको डिपेंड करना है कि आप कौन से पोस्ट को पहले नंबर पर रखेंगे। हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। कोई सैलरी जिसमें ज़्यादा बनती है उस पोस्ट को पहले रखेगा, कोई जिसमें प्रमोशन ज़्यादा मिलता है उसको रखेगा, कोई जिसमें थोड़ा वर्कलोड कम है उसको रखेगा। तो वो मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।